नमस्ते मैम। नमस्ते मास्टर्स। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वंशी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। सपनों के जरिए हमको ज्ञान देने वाले सभी मास्टर्स को, इस विश्व को, विश्वमय प्राण शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। तो हमारी सेशन चल रही है सपनों के बारे में। सपनों के जरिए हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का मतलब तरह तरह से हमें लगती है, लाइक जैसे कि जो मैंने सुना वो ज्ञान है, जो मैंने समझा वो ज्ञान है, जो मेरी पास आई है, मतलब जैसे कि एक सेशन के जरिए या स्वाध्याय के जरिए, एक बुक के तौर पे, वो सब कुछ ज्ञान है। ऐसा हम अब तक समझते थे, लेकिन सही मायनों में ज्ञान का मतलब ये है जो हमें अभी तक नहीं पता था, उसके बारे में हम वो जैसा है वैसा हमने समझने की प्रयास किया, समझा और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके उसका अनुभव किया, उसे कहते हैं ज्ञान। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल, जब तक हम ध्यान में नहीं आए थे तब तक हम नॉनवेज खाते थे। कुछ लोग, सबके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। जब तक मुझे ध्यान का परिचय नहीं हुआ था, मुझे नॉनवेज खाना जैसा रोज चावल दाल सब्जी खाते थे वैसे ही नॉनवेज, उसमें कोई अलग सा स्वभाव या अलग सा ये गलत है ये सही नहीं है ऐसा भावना कभी नहीं थी, पता ही नहीं था। लेकिन ध्यान में आने के बाद जब मैंने पत्री जी के क्लासेस सुनी और उनके जो जो छोटे छोटे बुक्स होते हैं ना, वो जो बुक्स पढ़ी, तब मुझे पता चला कि ये बहुत भयानक हिंसा है। एक प्राणी के प्राण लेकर सिर्फ मेरी जीभ इच्छा के लिए उसके मांस को खाना बहुत गलत बात है। मेरा कोई अधिकार नहीं है ऐसा काम करने का। जब मुझे पता चला तब मैंने क्या किया, ये ठीक है क्या, क्या सही है। मेरी जिंदगी में अब तक मैंने क्या फॉलो किया, जो मैंने फॉलो किया, जो मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया वो सही है, या जो अब ये मास्टर ये ब्रह्मर्षि ये सिखा रहे वो सही है। ऐसा मैंने उस पर विचार किया। जो बात मैंने सुनी उस पर मैंने विचार किया। विचार करने के बाद जो मुझे सही लगा मैं मानने लगी। मानने से थोड़ा उस पर विचारण ज्यादा हो गई। विचारण करते करते साइंटिफिकली हमको ये भी सिखाया गया था कि साइंटिफिकली हमारी शरीर का निर्माण भी नॉनवेज के लिए सही नहीं है। ये भी सुना, तरह तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे 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 नॉनवेज खाना छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मुझे एहसास होने लगी कि जब मैं खाती थी मेरे शरीर का रिएक्शन क्या था, जब मैंने बंद कर दिया तब मेरे शरीर का रिएक्शन क्या है। तो यहां मैंने क्या किया, जो मैंने सुना उस पर विचार किया, जिस पर मैंने विचार किया उसको आचरण करना शुरू कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद और ज्यादा सबूत इकट्ठा करने लगी। सबूत इकट्ठा करने के बाद जो विषय मैंने सुनी उस विषय को मेरी जिंदगी में पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस बना दिया। अनुभव के रूप में उसको समेटकर समाकर रख दिया। तब वो मेरे लिए ज्ञान बन गई। विषय को ज्ञान बनाना ये एक प्रोसेस होती है। हम बचपन में स्कूल जाते थे तब हमें पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता था। पढ़ते 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 उसका इंटरेस्ट हमें होने लगी, है ना। वैसा ही ध्यान करते करते, ध्यान में आने के बाद नए नए विषय जो हम सुनते हैं उस पर हम विचार करते हैं। विचार करने के बाद अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते करते वो कितना सही है हमें पता चलता है। जब हमें बहुत अच्छी तरह तय करते हैं, हमारी बुद्धि से, हमारी मन से, हमारी करतूतों से जब हम तय करते हैं तभी उस पर हम सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि फिक्स्ड, यस यही सही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये गलत है वो सही है, वो गलत है नहीं, बस ये बात बहुत अच्छी तरह सही है, मुझे ये माननी चाहिए और आचरण करनी चाहिए, तब वो मेरे लिए ज्ञान बनेगी। तो इसीलिए कहते हैं इंफॉर्मेशन
प्लस एक्सपीरियंस इज नॉलेज। विषय प्लस अनुभव, जिस विषय को मैंने सुना उसको अनुभव करते करते मैं इस विषय को ज्ञान के रूप में बदल दूंगी। ऐसा हमारी आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जर्नी में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जो हम सुनते हैं वो आचरण करते करते हम ज्ञान के रूप में बदल रहे हैं। वो ज्ञान कहाँ तक हम स्वीकार कर पा रहे हैं, कहाँ तक हम उस पर टिक पा रहे हैं, 50-50 चांसेस या 40%, 60%, कहाँ तक हम पहुंच पा रहे हैं, हम सपनों के जरिए तय कर सकते हैं। हम अपने आप को, जो भी हम सीख रहे हैं, कहाँ तक हम उसे मान रहे हैं अंदर से। बाहर ना हम बहुत सही हैं, जागृत अवस्था, वही जो मैंने अगले हफ्ते, पिछले हफ्ते कही थी, जागृत अवस्था में हम बहुत अवेयरनेस में रहते हैं। लेकिन ये जो अवेयरनेस, जो नॉलेज हम जागृत अवस्था में सीख रहे हैं, उसे सुषुप्ति अवस्था में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमें पता चलेगा सपनों के जरिए। ये कैसा मुमकिन है, द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है ये ना, छोटी सी एक हमारे शरीर का निर्माण, जब हमें हमारे शरीर का निर्माण पूरी तरह से पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि शरीर का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को ज्ञान के रूप में पूरी 100 की 100% बदल पा रहे हैं, हमें पता चलेगा। तो सबको पता है 7 बॉडीज, हम जो शरीर जो दिख रही है, ये सिर्फ यही हम नहीं है ना, हम 7 बॉडीज का मिलावट है। ये सबको पता है, जो ध्यान में आए हैं सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे कि व्हाइट लाइट जो हम देखते हैं, वो प्रिज्म में जाने से और बाहर आने से वो 7 लाइट्स विबजीआर में स्प्लिट हो जाती है, विभाजन हो जाती है। मतलब इस व्हाइट लाइट में ये 7 रंग मिलकर है। वैसे ही जो शरीर हम देखते हैं, ये 7 शरीरों का मिलावट है। ये 7 शरीर मिलकर ही हम बनते हैं, है ना। तो ये पहला शरीर है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। तो दूसरा शरीर है प्राणमय कोश, जो है जैसे कहते हैं इंग्लिश में एस्ट्रल बॉडी, राइट। और तीसरा है मनोमय कोश, जो है मेंटल बॉडी। फोर्थ वन आनंदमय कोश, कैजुअल बॉडी। फिफ्थ वन विज्ञानमय कोश, जो है सुप्रा कॉजल बॉडी, जैसा पत्री जी कहते थे, सुप्रा कॉजल बॉडी। एंड सिक्स्थ वन इज विश्वमय कोश, जो है कॉस्मिक बॉडी। एंड सेवेंथ वन इज निर्वाणमय कोश या निर्वाणमय स्थिति, विच इज द निर्वाणिक बॉडी और द यूनिवर्सल बॉडी। तो ये तरह तरह के शरीर, 7 शरीरों का मिलावट हम क्यों हैं? क्योंकि एक एक शरीर का एक एक टास्क होती है, एक एक डेफिनेशन होती है, फंक्शन होती है, और उसके जरिए हम कुछ सीख पाते हैं, कुछ जहन कर पाते हैं, कुछ समेट ले पाते हैं, कुछ इमोशंस को फील कर पाते हैं, कुछ अच्छा, जो अच्छा लगा उसको समा लेते हैं, जो अच्छा ही नहीं लगा उसको बाहर फेंकते हैं। ये एक एक शरीर का उपयोग, जैसे कि, ठीक है। तो फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी से हम क्या सीखते हैं? फिजिकल बॉडी का पावर, जैसे कि इसका काम क्या है, सीधी शब्दों में इसका काम क्या है? सेंसिंग पावर, महसूस करना। जो भी है हम अपनी शरीर के इन 5 इंद्रियों से और शरीर से महसूस करते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, जीभ से अपने स्वाद को महसूस करते हैं, सुनते हैं। ये सबको महसूस करने की शक्ति इस फर्स्ट बॉडी, जो है अन्नमय कोश, जो अन्न से, जैसे कि एनर्जी, खाना, अन्न मतलब खाना, खाना से शक्ति पाती है, और उनका शक्ति ये है कि सेंसिंग पावर, ठीक है। तो सेकंड बॉडी है प्राणमय कोश या एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी का पावर क्या है? हीलिंग पावर। हमारी एस्ट्रल बॉडी, ये सबको पता है, लेकिन हमने उस पर दृष्टि नहीं रखा। अब कितने दिनों से, 5 दिनों से या 10 दिनों से या 4 हफ्तों से या सालों से हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करने से पहले हमारी शरीर कैसी थी? ध्यान में आने के बाद, ध्यान करते करते हमारा शरीर कैसा बदल गई। जैसे कि खुद अपनी छोटी छोटी जुकाम या दर्द या सर दर्द या बदन दर्द, इनसे छुटकारा पाया कि नहीं पाया? हम पाए थे ना, हमें ये एक्सपीरियंस थे ना। ये कैसा हुआ? हमारी एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को चाहिए विश्वमय प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी। ध्यान के जरिए उनको जो खाना चाहिए था हम दे रहे हैं, है ना। तो उस खाने से वो अपने आप को, अपने शरीर को हील करती है, तंदुरुस्त करती है।
जगह जगह में जो मेंटल ब्लॉक्स है या फ्लो, एनर्जी फ्लो में ब्लॉक्स है, सबको क्लियर करते करते हम हेल्दी बन जाते हैं। मतलब सेकेंड बॉडी जो है एस्ट्रल बॉडी का शक्ति क्या है? हीलिंग पावर। किसी और को हील करने का नहीं, खुद हम अपने आप को हील कर सकते हैं इस शरीर का उपयोग करके। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड बॉडी जो है मनोमय शरीर या मेंटल बॉडी। इसका शक्ति क्या है? इसका शक्ति है फीलिंग पावर। फील, भावनाओं का एहसास। मुझे डर लग रही है, मुझे अच्छा लग रही है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे क्रोध आ रही है, मुझे तरह तरह की भावनाएं, भावनाओं को एहसास करने की शक्ति थर्ड बॉडी जो है मनोमय शरीर। मतलब हमारी मन एहसास करती है ना, वो उस पर उसके जरिए, मतलब हमारी थर्ड बॉडी के जरिए हम इनका एहसास करते हैं और समा कर रखते भी हैं। हमारे इमोशंस को हम अपनी थर्ड बॉडी में समा कर रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ बॉडी जो है आनंदमय कोश, जिसका शक्ति है इंग्लिश में कहते हैं कॉजल बॉडी, राइट। जिसका शक्ति है कैसे कि जैसे कि विचक्षणा ज्ञान, मतलब कॉमन सेंस। क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या ना करूं। मेरी मन कुछ कहती है, मेरी हृदय कुछ कहती है, तरह तरह की राय मिलती है। एक फ्रेंड एक सलाह देती है, दूसरा फ्रेंड दूसरा सलाह देती है, तीसरा फ्रेंड तीसरा सलाह देती है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कौन सा सलाह लूं? किस किस सलाह के बदौलत पर मैं निर्णय लूं? ऐसा हम डिसीजन मेकिंग, जैसे कि अपनी कॉमन सेंस, भगवत गीता में कहते हैं विचक्षणा ज्ञान। इसको एक खड्ग से, मतलब स्वॉर्ड से कंपेयर करते हैं। विचक्षणा ज्ञान से की जैसी खड्ग से अपना निर्णय लो। कॉमन सेंस, सिंपल वर्ड्स में कॉमन सेंस, हार्ड वर्ड्स में विचक्षणा ज्ञान। ठीक है। ये शक्ति है फोर्थ बॉडी का जो है आनंदमय कोश। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये सब हम इस शरीर के शरीर को उपयोग करके हम तय करते हैं। ठीक है। ये उसका शक्ति है, उस शरीर का शक्ति है। नेक्स्ट फिफ्थ बॉडी जो है सुप्रा कौशल बॉडी या विज्ञानमय कोश। विज्ञान, इसका शक्ति क्या है? अवेयरनेस पावर। अवेयरनेस, मैं क्या कर रही हूं, क्या सही है क्या गलत है, किस समय पर कौन से सिचुएशन पे कौन सा किस तरह बिहेवियर करना है, कैसा बिहेव करना है। हर क्षण अवेयरनेस में रहना इस शरीर का शक्ति है। ठीक है। तो कहाँ तक में अवेयरनेस, कुछ संगठनाएं ऐसे होती हैं कि हम ना कुछ कर लेते हैं, हमारा उस सिचुएशन का एक्शन की वजह से हमारा रिएक्शन कुछ हो जाती है, हमें वो अच्छा नहीं लगता या सही लग, उसके बाद हम सोचते हैं मुझे ना ऐसा रिएक्ट नहीं करना नहीं चाहिए था, मुझे ना ऐसा होना चाहिए था, मैंने गलत किया, ऐसा हम सोचते हैं। उसी क्षण अगर मुझे अवेयरनेस होता था, अगर हो, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी ना। थोड़ा और अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस की मतलब कुछ नहीं, जागृति, जागृत, हमेशा अलर्ट रहना। सिचुएशन जैसा भी हो, दर्दनाक हो या जैसा भी हो, ऐसा रहने का, ये शक्ति फिफ्थ बॉडी का है, जिसका है विज्ञानमय कोश। इसका नाम भी ऐसा ही है, विज्ञान। अपनी विज्ञान के जरिए सोचकर सही समय पर सही निर्णय लेना, इसको कहते हैं ना समय स्फूर्ति। सिचुएशन से रिलेटेड ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना, इसको कहते हैं अवेयरनेस। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ बॉडी जो है कॉस्मिक बॉडी या विश्वमय कोश। इसका शक्ति है यूनिवर्सल जजिंग पावर। मतलब मुझे अपने आप को तीसरे स्थान पर, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे कुछ कहा, तो मैं अपनी जगह रहकर मैं सोचती हूँ और उनको, मेरे सामने वाले व्यक्ति को मैं जज करती हूँ। ये आदमी ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इसका गुण ऐसा है, इसीलिए इन्होंने ऐसा बात कहा, ऐसी बात कही, ऐसा मैं जज करती हूँ। लेकिन ये सिक्स्थ बॉडी का शक्ति ये है कि यूनिवर्सल जजिंग पावर। अपने स्थान पर मत रखना, उसके स्थान पर भी मत रखना। कीप योर सेल्फ इन द थर्ड पोजिशन, अनबयास्ड। जैसे कि मेरी सिचुएशन के डिपेंडेंस पर मैं कुछ निर्णय लूं, या उसके गुण के बारे में मैं कुछ ओपिनियन ओपिनियन रखकर, ओपिनियन के जरिए उनको
जज करती हूँ, ये भी ठीक नहीं है। आप अपने आप को तीसरे स्थान पर, तीसरे जगह पर, इसको कहते हैं त्रिकोण न्याय, थर्ड प्लेस, आई शुड कीप माई सेल्फ इन द थर्ड प्लेस, तीसरी जगह पर रख के वो क्यों कहा ऐसा, मुझे इतना दर्द क्यों लगा, मुझे वो सही क्यों नहीं लगा, उसका पोजीशन क्या है और मेरी सिचुएशन क्या है, किसका गलत है कौन सही है, अपने आप को तीसरे जगह पर रखकर जब मैं सोचूंगी तब मैं सही निर्णय ले पाऊंगी कोई सिचुएशन के रिलेटेड टू एनी सिचुएशन। इसीलिए हमको ना पत्री सर एक ही बात कहें, किसी को जज करना नहीं, नो जजमेंट नो कंप्लेंट, क्योंकि हम हमेशा हमारे स्थान पर ही रहकर जज करते हैं। जैसे कि मैं सही हूं, सारे जगह गलत है, पता नहीं कौन सही कौन गलत, कैसा पता चलेगा। इसलिए कहते हैं ना, लिसन टू बोथ साइड्स, दोनों दोनों के बातों को सुनना चाहिए, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए, विश्लेषण करनी चाहिए। ये शक्ति हमें सिक्स्थ बॉडी से मिलती है, ये सिक्स्थ बॉडी का शक्ति है, यूनिवर्सल जजिंग पावर। यूनिवर्स के स्थान पर हमको रखकर, हम अपने आप को रखकर अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी के स्थान, सब अपने अपने जगह पर सही है। ये सिचुएशन मुझे क्या सीख मिल रही है, वो व्यक्ति मुझसे ऐसे कठिन बात क्यों कहा, उस पर मेरी गलती कितना प्रतिशत है और उसके गुण कितना प्रतिशत है और मेरी रिएक्शन क्या होनी चाहिए। इतनी गहराइयों में जाकर हम सोचकर उसके सोचने के बाद अगर रिएक्शन देना है तो दे देंगे, अगर नहीं देना है तो नहीं देंगे। इसीलिए देखिए पत्री सर सबके कंप्लेंट सुनते हैं, सबके बारे में सुनते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो किसी को अपना या पराया नहीं, सब अपने अपने जगह पर सही है। इसको पता है इसने ऐसा कहा, इसको नहीं पता इसीलिए इसने ऐसा नहीं कहा, ऐसा सोचते हैं। ये सिक्स्थ बॉडी का शक्ति है। नेक्स्ट सेवेंथ बॉडी जो है निर्वाणिक बॉडी या निर्वाणमय कोश, इसका शक्ति क्या है, यूनिवर्स पावर, विश्व शक्ति। जब व्यक्ति उसका सेवेंथ बॉडी का इस्तेमाल करता है तो वो विश्व से जुड़ जाते हैं और ये वननेस की भावना हमारे अंदर बैठ जाती है। इस वननेस की भावना से हम किसी को भी गलत ठहरा नहीं सकते, क्योंकि हमें सब सही लगता है। ये परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा सबको सहते हैं, किसी को जज नहीं करते, जिसको जो सहायता चाहिए वो सहायता करते हैं, जो गाइडेंस चाहिए वो देते हैं। कोई ऊपर कोई नीचा, कोई सीनियर कोई जूनियर, वो सही ये गलत, ये सही वो गलत, कैसा कोई भेदभाव नहीं होता। भेदभाव ना होने वाली स्थिति है यूनिवर्स पावर। तो ये 7 बॉडीज हमारी अंदर है, हम इन 7 बॉडीज के मिलावट है। ध्यान के जरिए एक एक शरीर का शक्ति हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते बढ़ाते उनके जरिए हम सोचते हैं। इसीलिए देखिए ध्यान में आने से पहले हमारा स्थिति कुछ अलग था, ध्यान में आने के बाद हम रिएक्शन देने से पहले कुछ सोचते हैं। हम जैसा हमको वंशी सर हमको सिखाए थे सपनों के जरिए ज्ञान कैसे पाए, इसको एक प्रोसेस मैंने पहले सेशन में आपको समझाया था। जैसे कि डे टाइम में जब सूर्योदय सनलाइट होती है ना, उस समय में 1 घंटा आनापानासती मेडिटेशन करनी ही चाहिए, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, सोने से पहले सारा काम काज सब कुछ खत्म हो गया तब सोने से पहले अपने बेड पर जहां हम सोते हैं वहां बैठकर बस 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, कितना समय हो सके उतना समय सुखमय आसन में बैठकर आनापानासती मेडिटेशन करनी चाहिए। ये मेडिटेशन शुरू करने से पहले हमारी अंदर जो भी प्रश्न है, समस्या है, इसका दुष्कर्म दिखाइए, कुछ सीखने की इच्छा है, मास्टर्स प्लीज मुझे सिखाइए, ऐसा जो भी इच्छा है एक बार अपने मन के अंदर दोहराइए। दोहराकर यूनिवर्स से एक विनती, मास्टर्स मुझे ना ज्ञान ध्यान करनी है या कर्म ध्यान करनी है, मुझे सुबह उठा लीजिए, ऐसा एक विनती करके ध्यान करते करते नींद में जानी चाहिए। ठीक है,
बीच रात में हो सकता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कितना समय हम मे बी 10 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक जब हम सोते हैं, उससे रिलेटेड हमें नींद से उठाया जाता है। जैसे भी करके 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ समय जो भी हो, उठाया जाता है। तब हमें हमारी बेड पे ही बैठकर बस 5 या 10 मिनट आनापानासती मेडिटेशन करके हमारी जो भी प्रश्न था ना, जिसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं, उस प्रश्न को अपने मन के अंदर 3 बार दोहरानी चाहिए। अगर दर्द से या समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समस्या का मेरी दुष्कर्म दिखाइए। किस दुष्कर्म के फल के रूप में मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ? मेरी दुष्कर्म मुझे दिखाइए, ऐसा 3 बार कहनी चाहिए। नहीं, मुझे ज्ञान प्राप्त करनी है या मुझे गाइडेंस चाहिए, अपनी जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे गाइडेंस चाहिए, या जो भी प्रश्न है, मैं ऐसा क्यों हूँ? या मेरी अंतःकरण क्या है? मैं कौन से अरिषद वर्ग में हूँ? या मेरी गुण क्या है? जो भी है प्रश्न, पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न है 3 बार दोहराकर फिर 5 या 10 मिनट ध्यान करके नींद में जानी चाहिए। बस सो जानी चाहिए। तब ये सब कुछ प्रश्न और संकल्प ये होने के बाद हम ना बहुत गहरी नींद में जाते हैं। उस अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। जागृत नहीं, स्वप्न नहीं, सुषुप्ति अवस्था। उस सुषुप्ति अवस्था में मास्टर्स के जरिए जो भी हमारा प्रश्न था, उसका समाधान हमें मिलती है। इस प्रोसेस करने से हमारी फर्स्ट बॉडी को शक्ति मिलती है, जो है फिजिकल बॉडी। सेकेंड बॉडी भी एनर्जाइज होती है विश्वमय प्राण शक्ति से, राइट। तीसरी बॉडी, चौथी बॉडी, फिफ्थ बॉडी, सिक्स्थ बॉडी, एक एक शरीर को शक्ति पाती है। पाकर पाकर जो देखना चाहती है देखती है, जो सुनना चाहती है सुनती है। ऐसा हम सपनों के जरिए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो पूछ सकते हैं, हमें नींद भी आती है, सपने भी आते हैं, तो उन सपनों को से इन सपनों का क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस होती है कि हमें जो सपने यहाँ मिलते हैं ना, सुषुप्ति, ये प्रोसेस करने के बाद सुषुप्ति अवस्था का सपने ज्ञान के डायरेक्ट संदेश होते हैं, भगवान का दिया हुआ संदेश होते हैं। हमारे अंदर कौन कौन से गुण हैं, मेरी अंतःकरण मुझे दिखाया जाता है। जैसे जैसे कि एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मास्टर्स ड्रीम्स क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं। हमारे प्रश्न के अनुसार मास्टर्स सपनों को तैयार करते हैं। उन सपने में हमको ऐसा सिचुएशन में रखते हैं कि हमारा रिएक्शन ही वहां प्रकट करती है कि हमारा गुण क्या है, कौन से दुष्कर्म के फल हम अम, इस क्या कहते हैं, समस्या का कारण क्या है, वो भी हमें दिखाते हैं। जो हमारा प्रश्न के उसका रिलेटेड समस्या हम उसका रिलेटेड ड्रीम जरूर हमें मिलती है। लेकिन ध्यान तो बहुत जरूर 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 आनापानासती मेडिटेशन करनी चाहिए। तभी हम जो हमारी सपना है उनको देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और याद रख पाते हैं। इन सपनों के जरिए हम अपने बारे में पता कर लेते हैं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मेरी अंतःकरण क्या है, मेरी अंदर की गुण क्या है, मेरी आध्यात्मिक जर्नी, प्रयाण कहाँ तक पहुंची हूं, किस स्थिति तक पहुंची हूं, और मैं कहाँ पहुंचना चाहती हूँ, मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी ब्लॉक्स क्या है, मुझे किस भगवान से लगाव है, ये सब कुछ मुझे पता चलेगा। आध्यात्मिकता की मतलब भी यही है कि अपने बारे में पता करना, अपने बारे में समझना, अपने बारे में जो सही है वो कंटिन्यू करना, जो गलत है उसे बदलने की प्रयास भी हम सपनों के जरिए कर सकते हैं। इसीलिए सपनों से जुड़ना बहुत आवश्यक है। 10 जन्मों में सीखने वाली ज्ञान को हम 10 सपनों के जरिए सीख सकते हैं एक ही जन्म में। समय का भी पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम सपनों से जुड़ते हैं, पूछते हैं और सपनों के जरिए अपने आप को बदलने पर पूरा प्रयास करते हैं। तो जो सपने हमें मिलते हैं वो कौन कौन से तरीके से होते हैं? ये जो सपने सुषुप्ति अवस्था में जो सपने हमें मिलते हैं ना, उनको 5 कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे कि एस्ट्रल विजन्स और एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल इंफॉर्मेशन, एस्ट्रल सर्जरी, एस्ट्रल टेस्ट, एस्ट्रल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, टेस्ट, सर्जरी, इंफॉर्मेशन, विजन और एक्सपीरियंस। ये एस्ट्रल विजन्स और एक्सपीरियंसेस ना, जब हम ध्यान करते थे ना, ध्यान में जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं वो भी एस्ट्रल विजन और एक्सपीरियंस है। सपनों में भी हम
एस्ट्रल विजन्स और एक्सपीरियंसेस महसूस करते हैं। ये सपने ऐसे होते हैं कि हम ना मास्टर्स से, जैसे कि मुझे ना हनुमान जी से लगाव है। सपने में मुझे हनुमान जी दिख गए और उनसे हम बात करते हैं। वो हमें ना, जब हम हमारी इमोशनली लो होते हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो सीखना चाहती हूँ वो सीख पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, क्या मैं सही रास्ते में जा रही हूँ, क्या मैं अपने मार्ग से भटक गई हूँ, मैं क्या मुझे मेरी मेरी जर्नी सही है या गलत, ये सब कुछ तरह-तरह के प्रश्न जब हमारे अंदर होते हैं ना, मास्टर्स आते हैं, हमारे पास आते हैं, प्यार से हमें समझाते हैं, "अरे यार, तू जैसा भी है, सही है, तू सही मार्ग पर है, तुझे देखकर मुझे गर्व लग रही है।" ऐसा हमको गले लगाते हैं, हमको सूँघते हम उनको टच करते हैं, उनको महसूस करते हैं। वो भावना ना हमारी ज़हन में, मतलब हमारी ये भौतिक शरीर भी महसूस करती है। उस भावना से हम जब नींद से उठ जाते हैं ना, हमारी कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे पता चला। मास्टर्स मेरी गाइडेंस कर रहे हैं, मेरे साथ हैं, मेरी सहायता कर रहे हैं, मार्गनिर्देशन कर रहे हैं, तो मैं क्यों डरूँ? मैं अगर मैं गलत हूँ, वो मुझे मना करेंगे, अगर मैं सही हूँ, वो शाबाशी देंगे और आगे बढ़ने का राह दिखाएँगे। ऐसा मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं। ऐसा मुझे तरह-तरह के एक्सपीरियंसेस आए हैं, विजन्स, एस्ट्रल विजन्स और एक्सपीरियंसेस। ऐसा दैवों का दर्शन, भगवानों का दर्शन, मास्टर्स के दर्शन या गुरुओं का दर्शन, उनके कहाए गए बातें, ऐसा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ड्रीम्स में मास्टर्स का संदेश मिला है। तो ऐसा हम डायरेक्ट इंटरैक्शंस, मास्टर से डायरेक्टली इंटरैक्ट होते हैं और जैसे कि हम मंदिर जाकर भगवान से पूछते हैं, लेकिन उनका समाधान क्या है हम नहीं सुन पाते, हम ग्रास्प नहीं कर पाते। वो कहते हैं, वो समाधान देते हैं, लेकिन वो सुनने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि हम अपने सोच विचार में बहुत बिजी होते हैं। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में पूरा खाली, हमारा सारा लाइन्स नॉट बिजी, खाली, इसीलिए हम सुन पाते हैं, ज़हन कर पाते हैं। तो इंटरैक्शन हमारी और हमारे मास्टर्स के बीच हमारा इंटरैक्शन बन जाती है। ऐसा हम तरह-तरह की नेचर प्लेसेस, जैसे कि पहाड़, शंभाला या हिमालयाज़ या झरने, झील, पेड़, तरह-तरह की प्लेसेस भी हम देखते हैं, जो हमारे अंदर देखने की इच्छाएँ हैं ना, हम फिज़िकली नहीं जा पाते, लेकिन वो हम ड्रीम्स में देखते हैं। हम मास्टर्स हमको दिखाते हैं, हमको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, हमें अपने मार्ग पर टिकने पर वो जितना प्रयत्न करनी चाहिए, वो उतना प्रयत्न करते हैं। ये इस कैटेगरी सारे ड्रीम्स को हम एस्ट्रल विजन्स या एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वन, एस्ट्रल इन्फॉर्मेशन। जो सपने सुषुप्ति अवस्था में आते हैं, उनको हम कोई इन 5 कैटेगरीज़ में कोई कैटेगरी में वो आते हैं। ठीक है? तो एस्ट्रल इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन की मतलब क्या है? खुद का इन्फॉर्मेशन, खुद का, जैसे कि मेरी अतीत का, आने वाले कल का और किसी और के होने वाले कल का इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाता है। जैसे कि मैं कुछ समस्या में हूँ और उस समस्या का हल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूँ? कैसा करूँ? क्या ना करूँ? क्या सही, क्या गलत? ये इस समस्या से मैं कैसे अपने आप को बाहर निकालूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं पूछूँगी, मास्टर्स, इसके पीछे मेरी दुष्कर्म क्या है, मुझे दिखाइए। तभी मुझे पता चलेगा मैं क्यों इस समस्या में हूँ और मुझे किससे क्षमा माँगनी चाहिए, कितनी शिद्दत से, कितनी सच्चाई से, कितनी पश्चाताप से क्षमा माँगनी चाहिए, मुझे पता चलेगा। तभी ना मैं क्षमा माँग पाऊँगी। ऐसा हम पूछते हैं। तब मास्टर्स हमें हमारी अतीत को दिखाते हैं। अतीत में हमने किसको दर्द दिया, कितने भयानक तौर पे दर्द दिया, कितना परसेंटेज दर्द दिया, कितनी दर्दनाक दर्द दिया, हमें दिखाते हैं। हमारे अतीत को हमको दिखाते हैं। तब हमें पता चला, अरे यार! इतना घिनौनी काम मैंने की, इतना गहराइयों में दर्द दिया, बस जान से मार दिया। यहाँ थोड़ा दर्द हो रही है, मैं सह नहीं पा रही हूँ। जब उनका प्राण शरीर से चले जा रहे हैं और जो चाकू से उसको पेट में घुसा दिया, कितना दर्द उन्हें सहा होगा। ऐसा हम एस्टिमेट एस्टिमेट करेंगे। उन उस दर्द को ज़हन में रखकर हम पूरी शिद्दत से, पूरी सच्चाई से हम क्षमा माँग पाएँगे। अपनी जीवात्मा, अपनी जो ये मैं
जो मणिमाला ये है ना, इसको हमेशा ऐसा ही लगता है मैं सही हूं, सारे दुनिया गलत है, मेरे साथ गलत है, मैं तो सही हूं। हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन जब मैं अपनी दुष्कर्म देखती हूँ तब मुझे पता चलेगा कि मेरी गलती क्या है। जब तक गलती का एहसास नहीं होता तब तक मैं शिद्दत से, सच्चाई से क्षमा नहीं मांग पाऊंगी। क्षमा मांगूंगी बस मुंह से, उम, जैसे फॉर्मेलिटी जैसा मांगूंगी, लेकिन तब देखने के बाद मेरी क्षमा में सच्चाई होगी, उसका दर्द का महसूस होगी, उस दर्द को महसूस करते करते मैं क्षमा मांगूंगी, तभी ना मेरी अंदर बदलाव आएगी। जब तक मेरे अंदर बदलाव नहीं आएगी, मैं अपनी समस्या से अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाऊंगी, है कि नहीं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ, राइट? वैसा ही ये जो मैं सह रही हूं यही रिएक्शन है, इसका एक्शन क्या है मैं पूछ रही हूँ। ये एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आती है, अतीत का और होने वाला। अगर कहीं पे कुछ मैंने किया, उसका रिजल्ट जो कर्म है, उसका कर्मफल किस तरह से मैं भुगतने वाली हूँ। कोई एक्सीडेंट होने वाली है, या कोई हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, या हार्ट प्रॉब्लम आने वाली है, या कैंसर आने वाली है, ऐसा मुझे दिखाते हैं, मेरे फ्यूचर मुझे दिखाते हैं, दिखाकर नियर फ्यूचर में तुम इस समस्या को फेस करने वाली हो, ऐसा हमको दिखाते हैं। ये भी एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आती है। तो वो देखकर इतना भयानक प्रॉब्लम में फेस करने वाली हूं, इसका मतलब क्या है? अतीत में इससे बड़ा दर्द मैंने किसी को दिया है, इसको स्वीकारते हुए मैं क्षमा मांगने पर अपने आप को प्रेरण करूंगी, जैसे कि कर्म विपाक ध्यान, राइट? इतना ही नहीं, रात में सोने से पहले मास्टर से ये भी पूछूंगी, इस रिजल्ट, इस कर्मफल के पीछे दुष्कर्म क्या है मास्टर्स, ये भी पूछूंगी। रात में दुष्कर्म पूछूंगी, दिन पर क्षमा मांगूंगी। ऐसा करते करते मुझे दुष्कर्म भी दिखाएंगे, मैं क्षमा मांगते मांगते भुगतने वाले कर्म फल जो मेरी फ्यूचर है उसको मैं बदल सकती हूँ, उसका डिग्री ऑफ पेन मैं कम कर सकती हूँ। इसीलिए मास्टर्स मुझे फ्यूचर दिखाते हैं, ठीक है? ये भी एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, तीसरा, जैसे कि किसी और, मतलब मेरी पति, या मेरे बच्चे, या मेरे पड़ोस, या मेरे जान पहचान वाले लोगों को अगर कुछ कुछ होने वाला है, उनका फ्यूचर भी मुझे दिखाएंगे, उसे भी एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अदर्स, किसी और का इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, क्योंकि वो लोग अपने इंफॉर्मेशन देखने की शक्ति उनमें नहीं होती, लेकिन हमें उनको ये सच्चाई बताने की पोस्टमैन ड्यूटी कहते हैं, कि हमें एक मैसेज देती है यूनिवर्स। उस मैसेज को, जिसका मैसेज है उसको देना चाहिए, क्योंकि वो कुछ दर्द भुगतने वाला है, कुछ समस्या फेस करने वाला है। उस समस्या के प्रति अगर मैं उसको चौंकाऊंगी, लाइक उनको बता दूंगी पहले से, तो वो उसको बदलने पर प्रयास तो करेगा, एटलीस्ट क्षमा तो मांगेगा अगर समझाएंगे। बचपन से हमें ऐसा सपने आए हैं कि कुछ होने वाली है, किसी के जिंदगी में कुछ होने वाली है, और जब वो सच में होती है तब हमें लगता है अरे यार मैंने ऑलरेडी ये देखी है। आई माइट हैव टोल्ड देम, मुझे उन्हें कहनी चाहिए, कुछ तो शायद, कुछ पूजा तो करेंगे, कुछ तो करेंगे, अपना भविष्य बदलने पर खुद प्रयास करेंगे, ऐसा हम सोचते थे। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमको दे, ये भी एस्ट्रल इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आते हैं, ठीक है? ये सेकंड कैटेगरी। नेक्स्ट, थर्ड वन, एस्ट्रल सर्विसेज। एस्ट्रल सर्विसेज का मतलब ये है कि हम एस्ट्रल लेवल पर, कुछ लोगों का ना घर, कारोबार, इन सब के वजह से सर्विस करने की इच्छा होती है, मतलब ध्यान का प्रचार या ज्ञान का प्रचार, कोई ऑर्फनेज में जाकर खाना देना, या बच्चों को कुछ परोसना, उनके लिए कुछ खरीद कर लेकर लेके जाकर उनके पास एक तो 1.5 घंटा या 1 घंटा या आधा घंटा उनके साथ समय बिताना, ऐसे करने की इच्छा सबको होती है, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनका डे टू डे शेड्यूल बहुत टाइट होती है, नहीं जा पाते। कुछ करने की इच्छा है लेकिन फिजिकली नहीं जा पाते, तो इनको ना एस्ट्रली, नींद में अपनी एस्ट्रल बॉडी से करने की सिचुएशन देते हैं। अब जैसे कि अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी देते हैं,
तो हम एस्ट्रल लेवल पे ध्यान का प्रचार करते हैं, ज्ञान का प्रचार करते हैं, जैसे कि शाकाहार रैलीज करते हैं, पिरामिड का निर्माण करते हैं, सबको कहते हैं अरे यार यहाँ पिरामिड है, जाओ वहां जाकर ध्यान करो, ऐसा कर सकते हैं। ये भी एस्ट्रल सर्विसेज कहते हैं। इन एस्ट्रल सर्विसेज के जरिए हम अपनी जो इच्छा है ना, जो पूरा नहीं कर पाए, उस इच्छाओं को हम पूरा कर सकते हैं। इसको भी एस्ट्रल सर्विसेज कहते हैं। हम जाकर एस्ट्रल लेवल पे सर्विस करें। इतना ही नहीं, मास्टर्स भी, एस्ट्रल मास्टर्स हमारे लिए सर्विसेज करते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ दर्द है, हमें कुछ समस्या है, उस समस्या का हल हमें बताते हैं। एक मैडम का ना बहुत इच्छा थी, ये उनका सपना है। उनका ना ध्यान प्रचार करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनकी पैर पे और घुटनों पे इतना ज्यादा दर्द था कि उनके गांव में ना वीकली, हफ्ते में 2-3 बार सारे मेडिटेटर्स इकट्ठा होकर आसपास के गांवों में जाकर ध्यान कैसा करे ऐसा सिखाकर आते हैं। तो उनके साथ जाकर ये ध्यान प्रचार करने की इच्छा बहुत थी, लेकिन शरीर ना उनको सहायता नहीं कर रहे। मास्टर्स मुझे करने की इच्छा है, लेकिन मेरी बॉडी सहायता नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, मेरी सहायता कीजिए, ऐसा पूछती थी। ध्यान करके करके सोती थी। तो एक दिन ना उसको नींद में एक जान पहचान की आदमी आए थे और उनको कह रहे थे, अच्छा जा आजा, हम ना थोड़ा सैर कराते हैं, तुम्हारा थोड़ा सैर कराते हैं। सैर करते करते बात करते हैं, ऐसा उनको बाहर लेकर गए। कहाँ लेकर गए? दोनों तरफ जैसे कि बहुत बड़े अच्छे अच्छे पेड़, पार्क जैसा, उनके घर के आसपास एक पार्क था। उस पार्क में उस बगीचे में, पार्क में लेके जाकर थोड़ी धीरे से टहलना, जाना, ऐसा उनके साथ जाकर बात करते थे। ऐसा वॉकिंग करो, सुबह शाम करो, ऐसा वॉकिंग करते करते ना, टहलते टहलते उनको समझाते थे, ऐसा समझाते थी। तो नींद नींद से उठ गई। ये सपना था। ये बहुत हैप्पी फील से वो जग गई, नींद से जग गई। जगने के बाद वो जब भी उठती ना, अपनी नींद से उठती ना, बिस्तर से नीचे, मतलब अपने पाँव ग्राउंड पे रखने में 5 या 10-15 मिनट लगती है। मतलब सहायता नहीं करती, उनके पाँव उनका सहायता नहीं करते, वो सेट नहीं हो जाते, तुरंत सेट नहीं होते। एक तो सा बार पाँव जमीन पर लगा, 2-3 कदम आगे चल गई, उसके बाद बस 10-15 मिनट लगती है। लेकिन उस दिन ना तुरंत उठ गई बिस्तर से, आगे पैदल चलना भी शुरू कर दिया। उसको ज़हन में नहीं था कि कुछ बदलाव है। कुछ समय के बाद उसको लगा, अरे यार, इतनी आसानी से मैं चल रही हूँ, मेरे घुटनों का दर्द नहीं है, पाँव में दर्द नहीं है, क्या हुआ? तब उनको याद आया, मास्टर्स एस्ट्रल लेवल पे उनको क्या करना है, हर रोज जाकर थोड़ा टहलना है, वो भी नेचर में, ये रोज सुबह शाम करनी है, ऐसा उनको सलाह भी दिया और उनसे करवाया बेटा। ऐसा करते करते उनका पाँव ठीक हो गई, मतलब वो चल पा रही थी। तो उस दिन जो ज्ञान प्रचार के लिए चलना था, वो तुरंत उनको फोन किया, अरे यार मेरी बॉडी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मेरे लिए रुकना, मुझे छोड़कर नहीं जाना। ऐसा वो चलने लगी। ऐसा अपने बॉडी को क्या चाहिए, किसका आवश्यकता है, वो भी हमें संदेश देते हैं। कुछ मेडिसिन का संदेश देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस हमसे करवाते हैं। इतना ही नहीं, अगर गंभीर समस्या है इनर ऑर्गन्स में, अगर गंभीर समस्या है, एस्ट्रल सर्जरीज भी करते हैं, करके हमें उस समय तक जो हम करना चाहते हैं वो करने के लिए हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कर्मफल घट गई, लेकिन कुछ समय तक पॉज में रखाया जाता है। पॉज जैसे कि बस रुक जाती है, हमारे अंदर जो बदलाव आती है, पश्चाताप आती है, हम जो धर्म मार्ग में रहते हैं ना, धीरे धीरे से 1% 1% 1% घटने की आवश्यकता है। अगर हम पश्चाताप, परिवर्तन और प्रायश्चित में होंगे, तो जरूर हम अपना कर्मफल, दुष्कर्म का फल जीरो कर पाएंगे, प्रक्षालन कर पाएंगे। ऐसा ही एस्ट्रल टेस्ट और एस्ट्रल ट्रेनिंग, जब हमारे अंदर ये ब्लॉक्स होती है ना, जैसे कि मुझे घिरना है कुछ चीजों से, कुछ मुझे असह्य है, जैसे कि पॉटी, ऐसा चीजों से, मुझे साफ सफाई का कुछ ब्लॉक्स है, जैसे कि ओसीडी, ये तरह तरह की ब्लॉक्स ना हमारी
आध्यात्मिक प्रयाण में रुकावट बन जाते हैं। जैसे कि दीवार, या अम, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल 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 जैसा रुकावट होते हैं। उन रुकावटों से हमें अपने आप को बाहर लाना है, अपने आप को बाहर लाना है। इसीलिए वो ब्लॉक्स हमको दिखाते हैं, अरे यार इस ब्लॉक के वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये ब्लॉक तुम्हें रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इसीलिए उस ब्लॉक को क्लियर करना अभी आवश्यकता है, ऐसा हमारे ब्लॉक्स हमको दिखाते हैं। ठीक है, 1 मिनट मास्टर्स।